ठीक है। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने क्या कर लिया था भाई? फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये एक सवाल लिखा था। ठीक है भाई। आज हम मजीद इससे रिलेटेड सवाल देखने वाले। और हमारे पास जो आज का सवाल हम लोगों ने बच्चों जो कल देखा था, वो ये वाला था। कैल्शियम कार्बोनेट वाला था। ठीक है। इसमें हमारे पास बोला गया था कि व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बोला गया था भाई हमें। ठीक है। अच्छा, आज हमारे पास हम लोग बच्चों थोड़े से मजीद आगे सवाल करते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स करेंगे हम, फिर इंशाल्लाह एडवांस की तरफ चलेंगे हम। तो यहाँ पर हमें वो सवाल है, हाउ मेनी मोल्स आर इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ भाई, ये बोल रहे हैं हमारे। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बस एक बार क्लियर कर दो कि मेरी आवाज़ क्लियर है, तो फिर मैं आगे चलूँ। हाँ भाई, ताकि कम्युनिकेशन हमारा सही रहे। सर, थोड़ी लैग हो रही थी आवाज, लेकिन अब आई गेस बेटर है। देवाशीष, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है यार मुझे। कुछ कह रहे हो तुम? टाइप करना जो भी है। हाँ, ये आई डोंट नो यार, ये क्या इशू है। पता नहीं क्या चल रहा है ये। कंप्लेन कर करके थक गया हूँ मैं। खैर, अल्लाह मालिक। अच्छा भाई, हमें ये बोल रहा है कि हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 54 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है भाई। हम लोगों ने बच्चों कल जिस मेथड से किया था, वो है रेशो मेथड। ठीक है भाई। और मैं आपको करवाऊंगा भी सिर्फ और सिर्फ रेशो मेथड से, फॉर्मूला बता दूंगा। लेकिन रेशियो मेथड से मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भाई आप लोग करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अब बच्चों, हमारे पास सबसे पहले जब हम लोग रेशियो मेथड करते थे, तो हम लोग क्या बनाते थे भाई? हम लोग एक क्या चीज़ है, और दूसरा हमारा ये था कि भाई हमें रिक्वायर्ड के हाउ मैनी मोल्स दिया हुआ है। देयर इन 54 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो हम लोग को यहाँ पर गिवन एंड रिक्वायर्ड, सही है भाई। गिवन देन हमें बताना होता है रिक्वायर्ड। अब मेरी बात सुनो कि भाई यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा गिवन है मैस, और रिक्वायर्ड हमें क्या है, आप लोगों को है। ठीक है भाई। रिक्वायर्ड आप लोगों को क्या है? रिक- मेरी बात। अ, यार ये तो फिर इशू है यार, ये क्या इशू हो गया यार? आवाज ही क्लियर नहीं होगी तेरी, आधा घंटा गुजर गया यार, अभी भी क्लियर नहीं हो रही। बच्चों, मसला क्या आ रहा है ये बताओ। एक मिनट रुको, मैं एक चीज करके चेक करता हूँ, शायद इस वजह से हो रही हो। अब बताओ, आवाज क्लियर है? हाँ भाई।
अब क्लियर है? एक मिनट रुको। बच्चों अब क्लियर है? आवाज बताओ। आई होप अब क्लियर होगी। ऐसा ही है। हाँ, तो ये आई थिंक, खैर, अल्लाह मालिक। तो भाई यहाँ पर हमें बोला गया है बच्चों कि हाउ मेनी मोल्स आर इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है भाई, कि आपके 54 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मोल्स कितने होंगे। अब देखो आपको यहाँ पर गिवन क्या है। गिवन है हमें मैस, रिक्वायर्ड है हमें मोल्स। ठीक है भाई। अच्छा, ये तो भाई, तो बच्चों मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब भी आप लोग अपना सवाल स्टार्ट करेंगे, वो आप लोग किससे करेंगे भाई? वो आप लोग करेंगे 1 मोल से। कि भाई अगर मेरे पास 1 मोल होता, अगर मेरे पास 1 मोल होता तो मेरे पास मैस कितना होता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर मैस किस चीज का। तो देखो यहाँ पर हमें बताया हुआ है वाटर, तो मैस यहाँ पर हमें देखना होगा वाटर का। वाटर, हमारे पास फॉर्मूला H2O होता है। वेरी गुड। और H2O का अगर मैं MR निकालूं तो हाइड्रोजन 1, तो 2 हाइड्रोजन है मेरे पास। और कितने ऑक्सीजन है भाई? एक ऑक्सीजन है, तो 1, सॉरी, 2 1 जा 2 हो जाएगा, +1 and 16। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 16 = 18। तो मैं अगर बात करूं कि भाई मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर के कितने मोल्स हैं, सॉरी कितना मैस है, 1 मोल ऑफ वाटर का कितना मैस है, तो आप लोग सिंपल बता दोगे सर आपके पास होगा 18 ग्राम। ठीक है भाई। तो याद रखना हमेशा आपको 1 मोल से स्टार्ट करना है। मोल्स नहीं गिवन होंगे तो आप मोल्स निकालोगे, और अगर मोल्स गिवन हुए तो उससे आप लोग सारी चीजें ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका मोल्स। हमेशा आप स्टार्ट किससे करोगे? 1 मोल से स्टार्ट करोगे, उसके बाद फिर आप आगे चलोगे। अब देखो 1 मोल है मेरे पास, 1 मोल के अंदर जो वाटर का मैस है वो कितना है भाई? 18 ग्राम। ठीक है, 1 मोल का मैस है 18 ग्राम। तो हमें निकालना कितने, हमें निकालना क्या है? मोल्स निकालने हैं। ओके, हमें मोल्स निकालने हैं, और हमें गिवन क्या है? मैस। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके बोलूं कि भाई वाटर के 18 ग्राम के अंदर होते हैं 1 मोल, वाटर के 18 ग्राम के अंदर होते हैं 1 मोल, तो 54 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होंगे, वही तो हमें निकालना है बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, तो ये हो जाएगा 54 × 1 = 18x। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 54 ÷ 18 = x, तो आपका x आ जाएगा 3 मोल्स। ठीक है भाई, ये सवाल पढ़ना है सबको कि भाई मैंने जो स्टार्ट तो 1 मोल से किया था कि भाई 1 मोल ऑफ वाटर हैज 18 ग्राम ऑफ मैस। लेकिन इसको फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया। मैंने बोला कि अगर 18 ग्राम में 1 मोल होता है, हमें निकालना क्या आता है यहाँ पर? हाउ मेनी मोल्स। तो उसने रिक्वायर्ड ही मोल्स दिए हुए थे ना। ठीक है भाई, उसने रिक्वायर्ड ही क्या दिए हुए थे? मोल्स। सो हाउ मेनी मोल्स। तो भाई जब 18 ग्राम के अंदर 1 मोल होगा, तो बताओ आप लोग कि भाई 54 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होंगे। तो वही तो हमने कैलकुलेशन की। ठीक है भाई, अब मैं आ गई। बच्चों ये सारी चीजें तो आसान है। ठीक है, अब मैं एक सवाल करते हैं हम थोड़ा सा, वो भी आप लोग ने करा हुआ है वैसे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मैं आगे लेके चलूंगा। अब यहाँ पर बोला गया है हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा बच्चों,
यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई, इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले आप लोगों को तो आइडेंटिफाई ये करना है कि भाई मुझे गिवन क्या है और भाई मुझे रिक्वायर्ड क्या है। तो बच्चों अगर आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि गिवन आपके पास क्या चीज है भाई, एनीवन? बच्चों माइक में बताना मुझे, मैं देखता हूँ कि आवाज आ रही है नहीं आ रही मुझे, माइक में कोई बोलो। दिवाशीष तुम? मैथ्स। हाँ सही है सही है सही है, वेरी गुड, आ रही है। तो भाई हमें ये बोला गया है कि गिवन में हमें है 9 ग्राम। गिवन में हमारे पास क्या गिवन है भाई? मैथ गिवन है, मतलब 9 ग्राम गिवन है हमें मैथ्स। रिक्वायर्ड क्या है भाई? हाँ भाई, रिक्वायर्ड क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें रिक्वायर्ड है, ऐसा ही है भाई। अच्छा बच्चों डायरेक्ट तरीका भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं करना भाई, गलती के चांसेस है। मेरा पर्सनल आप लोगों को एडवाइस ही होगी भाई कि आप लोग डायरेक्ट तरीके से ना करें। आप लोग 10 सेकंड और लगा लें, लेकिन सही तरीके से करें, ठीक है? अब ये देखो कि भाई हमारे पास क्या इसमें कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र हुआ है? नहीं भाई, आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र नहीं हुआ। तो अगर तुम्हें सवाल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र ही नहीं हुआ तो तुम पता है क्या करोगे? तुम सबसे पहले निकालोगे मोल्स। क्या निकालोगे भाई आप हमेशा निकालोगे मोल्स। तो देखो यहाँ पर बीच में एक मोल्स का पार्ट भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है भाई? मैं यहाँ पर मोल्स का पार्ट भी बना रहा हूँ। तो देखो हमें सबसे पहले मैस टू मोल जाना है और फिर मोल टू मॉलिक्यूल जाना है। ये बात क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास मैस कितना गिवन है, ठीक है भाई? हमारे पास मैस गिवन है 9 ग्राम, ठीक है भाई? अच्छा ये एक बात हो गई, लेकिन क्या हमें 9 ग्राम से स्टार्ट करना चाहिए? नहीं भाई, मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि तुम हमेशा किससे स्टार्ट करोगे? तुम हमेशा स्टार्ट करोगे 1 मोल से बच्चों। किससे स्टार्ट करोगे भाई? 1 मोल से। अब ये पूरा ना एक ही रेशो बना है हमारा बच्चों। इस रेशो से ही मैं ना एंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालूंगा, अभी आप लोग देखें कैसे। मैंने क्या बोला था भाई कि आप लोग स्टार्ट करेंगे 1 मोल से। 1 मोल से मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई? वाटर का मैस निकालना पड़ेगा कि भाई 1 मोल में मेरे पास वाटर का मैस कितना होता है, तो वो होता है 18 ग्राम, ठीक है बच्चों? अभी हमने पीछे निकाला था 1 मोल का मैस। अब उसने मुझे क्या दिया हुआ है? मैस गिवन है जो कि 9 ग्राम है। तो 1 मोल का 18 ग्राम है, या इसको कर देता हूँ, 18 ग्राम का 1 मोल है, तो 9 ग्राम का कितना मोल होगा वो हमारा हो जाएगा एक्स। तो देखो पहला रेशियो आपका ये बना, मैस और मोल्स के बीच का, ठीक है भाई? तो जिससे मैं क्या निकाल लूंगा भाई? मैं इससे निकाल लूंगा नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो ये हो जाएगा 9 1 9, 9 × 1 इज इक्वल टू 18x। तो ये हो जाएगा 9/18 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपकी हाफ हो जाएगी, आई थिंक 0.5। ऐसा ही है भाई, एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी ना, यही आ रहा है ना आंसर, ठीक है? 9/18 आपका कितना आ जाएगा भाई? एक्स आ जाएगा, सॉरी 0.5 आ जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ बच्चों। ये तो हमारा सवाल का पहला पार्ट हो गया। ये सवाल दो पार्ट्स में हो रहा है, ठीक है? दो रेशोज बनेंगे। एक रेशो आपका ये बन गया मैस और मोल का। अब दूसरा रेशो आपका बनेगा मोल और मॉलिक्यूल का। अब अगर किसी को याद हो, अच्छा बच्चों मैं यहाँ पर एक्स हटा के ना 0.5 लिख रहा हूँ, ठीक है?
क्योंकि मोल्स तो अब हमारे आ गए ना भाई, 0.5 मोल्स तो हमारे आ गए अब। ये एक पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट मुझे सॉल्व करना है। तो मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं भाई? किसी को याद है कल वाली क्लास? 6.02 exponent 25। 25? 25 कहाँ से आ गया भाई? 23? 6.02 exponent 25। नहीं नहीं, 5 नहीं है, 23 है भाई। 23 सॉरी 23। 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है भाई। तो देखो, एक मोल के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो क्या आप लोग 0.5 मोल्स के लिए निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं भाई। तो कुछ नहीं करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा x 0.5 3.01। ओह सॉरी, अच्छा मैं इसकी पूरी वर्किंग कर लेता हूँ। 23। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3.01 एक्सपोनेंट 23। ठीक है भाई। सबका ये आंसर है भाई, क्लियर है सबको? तो इतना कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। ठीक है भाई। ये तो आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं वो लेवल्स में। ठीक है भाई। तो एक बात याद रख लो कि अगर तुम लोगों को कोई भी चीज निकालनी है, जैसे आपको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, पार्टिकल्स कैन बी मोल्स एनीथिंग, ओ पार्टिकल्स कैन बी मॉलिक्यूल्स आयंस एनीथिंग। और अगर तुम्हें मैस निकालना है, और अगर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ अ गैस निकालना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमेशा याद रखना, ये तुम लोग किसकी मदद से निकालोगे? हमेशा ये तुम निकालोगे मोल्स की मदद से। भाई मोल्स बगैर काम नहीं करना आप। ठीक है भाई। तो, तो सबसे पहले आप लोग मोल्स निकालोगे, और उसके बाद आप लोग सारी चीजें निकालोगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब एक और बात सुन लो। अब हम करते हैं, एक और सवाल करते हैं भाई। अब वो सवाल क्या है? अब उस सवाल में हमसे एटम्स मांग रहा है। इस सवाल देखो भाई, इसमें बोला है हाउ मेनी इलेवन ग्राम ऑफ C3। एक मिनट, C3H8 प्रोपेन। ठीक है भाई। अब बच्चों, हमें यहाँ पर गिवन क्या है भाई? वही रेशो मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? गिवन एंड रिक्वायर्ड। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर तुम्हें गिवन क्या है? मैथ्स गिवन है, और रिक्वायर्ड तुमसे क्या है भाई? रिक्वायर्ड है एटम्स। मैथ्स गिवन है, एटम्स आपसे रिक्वायर्ड है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सबसे पहले आप लोगों को मैथ्स से क्या निकालना है भाई? मोल्स निकालने हैं। ठीक है भाई। तो पहली बात, अब इधर देखो कि हमारे पास, मुझे स्टार्ट किससे करना है? हमेशा मुझे स्टार्ट करना है 1 मोल से। तो 1 मोल के अंदर आपका जो प्रोपेन का मैस है वो कितना होगा? देख लो भाई, 3 कार्बन है प्लस 8 हाइड्रोजन है। तो 3 12 प्लस 8 1।
44। ओके, तो ये आपका 1 मोल के अंदर आ गया है भाई 44 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन। अब मुझे क्या गिवन है, 11 ग्राम गिवन है। ठीक है, तो उसके लिए क्या मुझे मोल्स निकालने पड़ेंगे? वह बिल्कुल निकालने पड़ेंगे, एक्स हो जाएगा ये। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर चेंज करके बोलूं कि भाई 44 ग्राम के अंदर मोल होते हैं, तो बताओ 11 पर कितने मोल्स होंगे? ठीक है भाई, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 11 × 1 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 44 एक्स हो जाएगा। तो 11 ÷ 44 हो जाएगा। तो एक्स का क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा भाई? तो बताओ बच्चों, एक्स मेरे पास कितना आ रहा है? 11 ÷ 44। 0.25। भाई मेरे पास एक्स आ गया है 0.25 मोल्स। ठीक है भाई, 0.25 मोल्स मेरे पास आ गए हैं। अच्छा, अब एक्स की जगह ना मैं मोल्स लिख देता हूँ। 0.25 मेरे पास आ गए हैं। अच्छा, जो जो निकाला है मैंने इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये लो। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एटम निकालने हैं, लेकिन ये C3H8 क्या है भाई मेरा? क्या ये मेरा मॉलिक्यूल है? बच्चों ये एक मॉलिक्यूल है, C3H8। ठीक है भाई, ये एक हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास क्या मैं डायरेक्ट एटम निकाल सकता हूँ, या पहले मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे भाई? देखो बच्चों, आप लोग इसके अंदर सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालोगे। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो भाई, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं ना, ऐसा ही है। मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं, एटम के अंदर मॉलिक्यूल नहीं होता। तो अगर आपको एटम निकालना है तो आप सबसे पहले निकालोगे मॉलिक्यूल्स। अभी सिर्फ सुनते रहो, पहली बार ऐसा सवाल करो ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अब ये देखो, मोल से आपने निकालने हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर आप मॉलिक्यूल से जाओगे एटम्स के ऊपर। अब इधर देखो कि तुम्हारे पास 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं भाई, वो सबको पता है। 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है भाई, 6.02 एक्सपोनेंट 23 आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल के अंदर। तो क्या मैं 0.25 मोल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ? तो बच्चों स्टेप नंबर 1 मेरा ये हो गया, और स्टेप नंबर 2 अभी मैं करने जा रहा हूँ। तो देखो भाई, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, तो ये हो जाएगा 1x, या इसको मैं डायरेक्ट s भी लिख सकता हूँ। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो बच्चों इसका आंसर बताना मुझे। आंसर आया भाई 1.505 एक्सपोनेंट 23। ओके बच्चों, ठीक है भाई, अब मेरी ये एक बात हो गई। बच्चों अब मैं चलता हूँ स्टेप नंबर 3 पे। बच्चों स्टेप नंबर 3 थोड़ा सा ना सोचने वाली बात है, देखना है आसान, बहुत आसान है। अभी समझा देता हूँ मैं। देना बच्चों, बच्चों ये क्या है भाई, मेरे पास ये एक है प्रोपेन का मॉलिक्यूल। मुझे निकालने क्या है? मुझे निकालने हैं एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा भाई, हमारे पास क्या आ गए भाई, मॉलिक्यूल्स आ गए। इन मॉलिक्यूल्स की मदद से मैं निकालूंगा एटम्स। सर वो कैसे करेंगे, थोड़ा समझाएं तो। भाई तुम्हें स्टार्ट करना है एक मॉलिक्यूल से। तुम्हें स्टार्ट किससे करना है? एक मॉलिक्यूल से। बच्चों अगर तुम एक मॉलिक्यूल देखो का, तो मुझे बात बताओ कि इसके अंदर कितने टोटल एटम्स हैं। अगर किसी ने ये चीज एनालाइज कर ली ना, तो उसके लिए आसान हो जाएगा काम। कि सर मेरे एक प्रोपेन के अंदर डैश एटम्स हैं, इस डैश को फिल करो। बताओ भाई इस डैश के अंदर क्या आना चाहिए? सिर्फ प्रोपेन के फॉर्मूले को देखो, एक मॉलिक्यूल को देखो, तुम लोग समझ जाओगे इस बात को ना।
एनीवन, किसी को भी नहीं आ रहा? प्रोपेन के मॉलिक्यूल के अंदर ये नहीं बता सकते कि तुम एटम कितने हैं? देखो, जैसे कि तुम्हारे पास वाटर का फॉर्मूला होता है बच्चों, वाटर के फॉर्मूले के अंदर तुम गिन के बता सकते हो ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, मतलब 3 टोटल एटम होते हैं उसके अंदर, तो वो मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। सेम गोज फॉर प्रोपेन। बच्चों, सर क्या प्रोपेन है? का फॉर्मूला, वेरी गुड, प्रोपेन का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है? C3H8। इसका मतलब इसके अंदर 3 कार्बन होंगे और इसके अंदर 8 हाइड्रोजन होंगे। बच्चों, ये काम करवाने का मकसद ही ये होता है कि बच्चे को पता हो कि भाई क्या चल रहा है पीछे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 3 कार्बन है और इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास जो एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन होगा, मैं लिख देता हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन हैज 11 एटम्स। सर 11 कैसे हैं? देखो भाई, इसका फॉर्मूला क्या है? C3H8, ऐसा ही है। तो इसके अंदर 3 कार्बन हैं और 8 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने बनते हैं? 11 एटम बनते हैं। हाँ भाई, 11 एटम बनते हैं सर। ठीक है भाई, 11 एटम्स बन गए आपके। अब लेकिन मुझे निकालने हैं क्या टोटल एटम्स? अब अच्छा, अब तुम एटम्स पे जाओगे कैसे? बाय यूजिंग दी मॉलिक्यूल्स। क्या तुमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए? भाई निकाल लिए, देखो ये हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। मॉलिक्यूल्स मेरे कितने आए हैं? 1.505 एक्सपोनेंट 23। इसके अंदर मुझे एटम्स निकालने हैं। मेरे एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम थे? 11। मेरे एक मॉलिक्यूल के अंदर 11 एटम थे, तो मेरे इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होंगे? रेशो बना लो। मेरे एक मॉलिक्यूल के अंदर थे 11 एटम। ठीक है भाई, मेरे एक मॉलिक्यूल के अंदर 11 एटम्स। इतने मॉलिक्यूल के अंदर 1.505 23 के अंदर कितने मॉलिक्यूल, सॉरी कितने एटम्स होंगे, तो ये आप लोगों को निकाल लेना है। तो आप इसको कर लो भाई। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.505 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 11। तो आपका x का आंसर आ जाएगा। बच्चों, x का आंसर बताना मुझे। बच्चों, इस सवाल में कोई इशू तो नहीं है? कोई सवाल तो नहीं है भाई? बताओ। नो सर। आसान था ना भाई ये, क्योंकि तुम लोगों ने पहले तो नहीं करा हुआ ये, इस साल करोगे तुम, इस साल तुम लोगों ने सवाल करा है भाई। ठीक है भाई, तो बहुत आसान है। अच्छा भाई, चलो इससे रिलेटेड एक और सवाल करवाते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा एक सवाल करते हैं हम। अक्सा, कोई इशू तो नहीं है? No, sir. वेरी गुड। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 34 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन? बच्चों, ऑक्टेन तो आपको पता है भाई, इसका फॉर्मूला, चलो अगर मैं नहीं भी बताता तो क्या फॉर्मूला याद है किसी को ऑक्टेन का? C8H18 होता है भाई। ठीक है भाई, C8H18। अब वो कह रहा है भाई आपको निकालना है ऑक्टेन के एटम्स। ठीक है भाई, बच्चों ऊपर वाला सेम मेथड रिपीट होगा, ये जो मैंने ऊपर वाला करा है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ये सेम रिपीट होगा भाई। ठीक है, तो सेम मैप बनेगा इसका, जो थिंकिंग मैप है वो सेम बनेगा कि भाई हम सबसे पहले, हमें गिवन क्या है? अच्छा, गिवन लिखना जरूरी है, ऐसे गिवन लिख लो। गिवन हमें क्या है और फिर रिक्वायर्ड हमें क्या है। तो ये देखो, बीच में आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालने पड़ेंगे मोल्स। सबसे पहले तो भाई मेन काम मोल्स है, मोल्स के अलावा कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात याद रखना। मोल्स के बाद आपको क्या देखना है भाई? ऑक्टेन इज अ मॉलिक्यूल, क्योंकि भाई कोवेलेंट है ना। तो आपको सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। ओ सॉरी, मैंने ऊपर लिख दिया। अच्छा, आपको जाना किससे है? मैथ से आपको मोल्स में जाना है, मोल से आपको मॉलिक्यूल्स में जाना है, मॉलिक्यूल से आपको जाना है एटम्स के अंदर। अब ये देखो कि भाई मुझे हमेशा स्टार्ट किससे करना होता है? स्टार्ट मुझे करना होता है 1 मोल से। ठीक है, स्टार्ट मुझे किससे करना होता है भाई? 1 मोल से स्टार्ट करना होता है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्टेन के अंदर बच्चों जल्दी जल्दी बता दो कितना मैस होगा?
हाँ भाई 114 ओके। 8 कार्बन है, मतलब 8 12 एंड 18। अच्छा भाई एक मिनट, 114 आ गया भाई। 114 ग्राम्स हमारा एक मोल में होता है। तो उसके बाद हमें क्या गिवन है, उसके बाद हमें गिवन है मैस कितना भाई, 34 ग्राम्स। तो 34 ग्राम्स के अंदर कितने मोल्स होंगे। तो बच्चों जल्दी जल्दी ये निकाल लो। तो इसमें स्टेप नंबर 1 हमारा क्या आ गया, मोल्स फाइंड आउट, या फाइंडिंग मोल्स लिख लो। चलो भाई स्टेप नंबर हम लोगों ने क्या करा है भाई, फाइंडिंग मोल्स। हम लोगों ने ढूंढ लिए हैं मोल्स। बच्चों मोल्स बताना कितना है। पॉइंट थर्टी टू थ्री फोर इज 0.23 ओके। तो 34 डिवाइड बाय 112 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा भाई 0.23 मोल्स। सर ठीक है भाई। 114 है। अब मेरे मोल्स आ सर गलत है। वो, हाँ हाँ 114 है, सॉरी मैंने 112 लिख दिया भाई। 114 सर 114। 0.9 आ रहा तो ये आपका आंसर। एक मिनट में भी क्या कर लेता हूँ, क्या कह रही हो आप, कितना आ रहा है सर। सर 0.298 है। अच्छा 298 ओके, 0.298 ओके मोल्स। ठीक है भाई। अब ये हमारे मोल्स तो आ गए। अब भाई पहला स्टेप तो हमारा मोल्स हो गया, जो कि आ गए हैं हमारे 0.298। अब इजी स्टेप है, सेकंड स्टेप भी इजी है। 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल आपको देखने हैं कि भाई 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल कितने होते हैं, सबको पता है भाई। 1 मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है। तो बताओ कि भाई 0.298 मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। 1.79 एक्सपोनेंट 23। अच्छा भाई स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, फाइंडिंग मॉलिक्यूल्स है, सही। जी। हम लोग ने मॉलिक्यूल्स फाइंड करा है। ठीक है। तो हमारे पास रेशो क्या बना था भाई, ये देखो ये रेशो बना है। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.298 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो आपका x का आंसर क्या आ रहा है भाई, 1.793 एक्सपोनेंट 23। ठीक है भाई। अब आपके आ गए हैं मॉलिक्यूल्स। अब आखिरी स्टेप मेरा क्या होगा बच्चों, आखिरी स्टेप होगा मेरा फाइंडिंग दी एटम्स, स्टेप नंबर 3। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि स्टेप नंबर 3 मुझे फाइंड करने हैं एटम्स। तो हमें स्टार्ट किससे करना पड़ेगा। हाँ भाई। है मॉलिक्यूल से। हाँ मतलब कितने मॉलिक्यूल से भाई, डायरेक्ट क्या मैं यही वाले मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर दूं 1.793 से, या 1 मॉलिक्यूल से स्टार्ट वन करूं। मॉलिक्यूल। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा मॉलिक्यूल और एटम का, मैंने वो बना लिया रिलेशन, सॉरी रेशो, या वो एक ही बात है। तो देखो मॉलिक्यूल और एटम में मैंने स्टार्ट करना है 1 मॉलिक्यूल से। तो भाई मेरे 1 मॉलिक्यूल के अंदर बता दो कि ऑक्टेन के कितने एटम्स हैं। 8 + 18 26 वेरी गुड। तो मेरे हैं 26 एटम्स। एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्टेन के अंदर मेरे हैं 26 एटम्स। ठीक है। तो मुझे अब बताओ कि भाई मेरे मॉलिक्यूल्स कितने आए हैं बच्चों, 1.793 एक्सपोनेंट 23। तो मेरे एटम्स कितने आएंगे, इजी है भाई, बहुत इजी है। अब देख लो। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.793 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 26। तो ये x का आंसर क्या आ रहा है बच्चों।
हाँ बच्चों, क्या आंसर आ रहा है कोई बताना? 4.66 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? अच्छा, एक और सवाल मैं आप लोग उसको होमवर्क में दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि भाई फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ वाटर। इसके साथ साथ और भी ले लो भाई होमवर्क। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 20.25 grams of अमोनिया। ठीक है भाई, और एक और सवाल ले लो भाई। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8.116 ग्राम ऑफ C2H4। ठीक है भाई बच्चों, ये तीनों सवाल आपके होमवर्क है और बहुत इजी है। क्लास के बाद बैठ के ही ना आप लोग ये मुझे सबमिट करके देते हैं। ठीक है भाई, तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं तक है। इंशाल्लाह फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें फिर इससे हम लोग और मुश्किल क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है भाई, तो कोई सवाल है बच्चों, किसी का कोई अगर सवाल है तो मुझसे पूछो, वरना आप लोग जा सकते हैं भाई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।